एमपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों देख सकते हैं आप कक्षा 11 का विषय राजनीति विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा क्वेश्चन पेपर 2026 के लिए यहाँ पर मैं आपको प्रश्न बैंक का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ये सारे के सारे जो आपके टीचरों द्वारा बनाया गया है वही है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सभी ब्लूप्रिंट आपके टीचरों द्वारा दिया गया है। देखो प्रश्न बैंक में बहुत ही आसान और सरल शब्दों में मैं आपको बताता चलूँगा कि कौन कौन से उत्तर हैं और कौन कौन से क्वेश्चन अनावश्यक नहीं है उनको भी हटा दूंगा, तो ताकि तुम्हें दिक्कत नहीं आए। चलिए, तो पहला जो है अपन सबसे पहले अध्याय जो है आपका संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, यहाँ से अपन टॉपिक को शुरू करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है बच्चों आपके लिए, और मेरी जवाबदारी आपको 11th क्लास में टॉप कराने की। आप सारे विषय का चैनल पर अपलोड कर दिए, नहीं देखे तो देख लेना है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 को। ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बेटा दोनों जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान है वो भारत देश का ही है। लचीले संविधान का दोष है, तो लचीले संविधान का दोष है अनिश्चितता और अस्पष्ट। फिर जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कि ये तो आपका पूछा जाता है। भारतीय संविधान अंतिम रूप से कब पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो संसदीय शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन से ली गया है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ से आपको ध्यान देना है बच्चों, छठा क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आपका और सातवां भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं 8वें की। तो संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? संविधान की जो कुंजी है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के संविधान सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं फ्रांस से। हो गया। चलिए आगे बढ़ें। अगला है आपका, यहाँ से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अगला है आपका, भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, 9 नवंबर 1946 को। तो ये है आपका ऑप्शन राइट। भारत का संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ है? तो भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, इसके बाद में आपका रिक्त स्थान है, तो उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, तो ये भैया ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बार बार भी है ना। चलिए इसके बाद में क्या है आपका, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? ये आईएमपी है आपका, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बच्चों जो चीज़ रहेंगे वास्तव में वही बताऊंगा, कोई तुक्का नहीं लगा रहा हूँ, है ना। आप तो भले खुद ही सर्च कर लेना चीज़ों को, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो संविधान सभा ने किया था। ठीक है, संविधान सभा। रिक्त स्थान को, भारतीय संविधान के 69 वर्ष पूरे हो गए, तो 26 नवंबर 1918 को, 26 नवंबर 2018 संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए हो गया भैया पहला। तो पहले के बाद में ये दूसरा जो है ना बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद में ये
चौथा इम्पोर्टेंट रह गया है। और यहाँ से अपन बात करें तो छठा, संविधान संशोधन की विधि देश से ली गई है तो दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर इसका आंसर है जो छठे का है दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका राइट आंसर रहेगा, याद रहेगा। चलिए अगला क्या है, भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग को और रिक्त स्थान को की मान्यता दी गई है। तो भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग, ठीक है। तो यहाँ से अपन बात करें कौन सा क्वेश्चन है, ये 7वां है। तो सामाजिक और ओबीसी, पहले में आ जाएगा सामाजिक एवं शैक्षणिक, बोल सकते हैं अपन सामाजिक, और दूसरे भर देना आपको शैक्षणिक, और शैक्षणिक के अंतर्गत क्या आ जाएगा, ओबीसी शैक्षणिक, ठीक है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद है, तो भारतीय संविधान में, ठीक है, 395 अनुच्छेद है। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे भैया, तो ये यहाँ से देखना, ये 8वां आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 3 सदस्य शामिल थे। और भाई साहब लिखित और अलिखित नियमों का संकलन को कहते हैं संविधान, ठीक है। संविधान निर्मात्री सभा के परामर्शदाता रिक्त स्थान थे, तो BN राव, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है 10वां, ठीक है, BN राव हो गया। चलिए सत्य सत्य है, यहाँ पर थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये यहाँ से ये बात है। अब सत्य सत्य की बात करें बच्चों, तो यहाँ से अपन सत्य सत्य में पहला जो है वो आपका सत्य है, थोड़ा समय बचाने के लिए कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरा जो है वो भी आपका सत्य है, ठीक है। तीसरा सत्य रहेगा आपका। चौथा जो है वो आपका असत्य, लिखित संविधान है भारत का। 5वां जो है वो सत्य है, ठीक है। छठे की बात करें तो असत्य मिलेगा आपको देखने को। 7वां जो क्वेश्चन है वो आपका सत्य है। 8वां सत्य रहने वाला है। 9वां जो है वो आपका असत्य रहेगा। 10वां जो है वो सत्य रहेगा। और 11वां जो है वो आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। इम्पोर्टेंट की बात करें तो आपको 10वां जो है वेरी इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। 10वें के बाद में 5वां इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। 5 के बाद में तीसरा जो है वो इम्पोर्टेंट है। तीसरे के बाद में आपको पहला जो है वो इम्पोर्टेंट है, बस, ठीक है। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना आप चाहो तो, या भर लेना आपके पास हो तो। चलिए सही जोड़ी की हम बात करें तो पहली जो जोड़ी है, हो गया। सही जोड़ी की हम बात करें तो पहली है मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांग, भारतीय संविधान का निर्माण, इनकी जो मांग थी वो हुई थी आपकी 26 नवंबर, ये हो गया है। स्थिरता क्या है, स्थिरता का जाएगा कठोर संविधान। भारतीय संविधान जो बना वो बना था भारतीय संविधान का निर्माण। संविधान सभा का 12वां एवं अंतिम अधिवेशन, ठीक है। भारतीय संविधान सभा का 12वां एवं अंतिम अधिवेशन, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 24 जनवरी 1950। और राष्ट्रीय आपातकाल का जाएगा अनुच्छेद 352। तो ये हो गया आपका कौन सा, 5वां, ठीक है। यहाँ से हम बात करें तो इसमें आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, ना के बराबर है। दूसरा जो है उसमें नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसका आ जाएगा आपका आयरलैंड, ठीक है। तो यहाँ से इसका तो आंसर आयरलैंड आ जाएगा। स्थायित्व ना होना, इसका आ जाएगा अलिखित संविधान, ठीक है। संविधान तैयार करने का जो प्रयास है वो आ जाएगा अमेरिका यहाँ पर। और संविधान में संसदीय व्यवस्था ली, ठीक है, तो ब्रिटेन ने। और कठोर संविधान जो है आपका, वो आपका जाएगा विशिष्ट प्रक्रिया, तो ये यहाँ पर है, ये द्वारा संशोधित,
और राष्ट्रीय संविधान में राष्ट्रीय शासन, तो इसका आपका रहने वाला है कनाडा। अब इसमें इम्पोर्टेंट की बात करें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नीति निर्देशक। इसके बाद में ये चौथा वाला है और ये पांचवे वाला है आंसर राइट। ये हो गया। चलिए आगे बढ़ूँ। अब इसके बाद में अपना जाएगा फ्रांस। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का आपका रहेगा स्वतंत्रता, समानता। अमेरिका, अमेरिका में जाएगा राष्ट्रपति का पद। ब्रिटेन, ब्रिटेन का जाएगा संसदीय शासन। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन। कनाडा, कनाडा का जाएगा संगठनात्मक शासन। ठीक है, संगठनात्मक शासन और संविधान सभा के सदस्य 389। आईएमपी जो है इसमें आपको पहला यहाँ से देखिए अमेरिका वाला है, ब्रिटेन वाला है और दक्षिण अफ्रीका वाला है और डायरेक्टली नीचे आपका आ जाएगा संविधान सभा वाला। अब है एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, एक वाक्य में अपने को यहाँ पर उत्तर देना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से एक वाक्य के उत्तर के लिए मैंने बच्चों के लिए यहाँ से पहले से तैयार कर रखा है ये पीडीएफ के रूप में। ठीक है, ये सारी की सारी पीडीएफ में प्रश्न बैंक में अपने ठीक है अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से ये सारा क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं बच्चों ये। ठीक है, यहाँ पर कहाँ पर अपना ऐप के अंतर्गत डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप चाहो तो वहाँ से पढ़ सकते हैं इन सभी को। ठीक है, ये सॉल्यूशन के साथ हो गया बच्चों। रही बात इसमें से आईएमपी क्वेश्चन की, तो बच्चों देखिए यहाँ से अपन आईएमपी क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आईएमपी जो क्वेश्चन है उनको देख लीजिएगा। यहाँ से आप बच्चों चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो चौथा, ठीक है, चौथे के बाद में ये सातवां इम्पोर्टेंट है, नौवां इम्पोर्टेंट है, 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 11 भी है, 12 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप हैं। फिर इसके बाद में यहाँ से अपन बात करें तो 14 आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब अति लघुत्तरी प्रश्न में बात करें तो पहला, तीसरा और पांचवा इम्पोर्टेंट है। 5 के बाद में 9वां आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हो गया। 9 के बाद में 10वां भी आपका इम्पोर्टेंट के अंतर्गत आएगा। लघु की उत्तरी की बात करें अपन तो लघुत्तरी में आपका दूसरा, ठीक है, दूसरा, चौथा और ये पांचवा आपका इम्पोर्टेंट है, हो गया। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्या है हमारा दीर्घोत्तरी में है। तो दीर्घोत्तरी के जो क्वेश्चन आंसर है इसमें देखो ध्यान से। अब देखिए दीर्घोत्तरी की बात करें तो पहला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तीसरा आपका इम्पोर्टेंट है, पांचवा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और छठा आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, हो गया इतना। तो चलिए बच्चों, ये मैंने आपको यूनिट 1 ये सॉरी अध्याय 1 जो है अपना, हाँ ठीक है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरे के पूरे बता दिए हैं। ये आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए अगला जो यूनिट है, यदि आप देखना चाहते हैं, ज़्यादा आप रिस्पॉन्स दोगे तो जल्दी ही आपकी चीज़ें मैं लेकर आ जाऊँगा। जो बच्चे ज़्यादा रिस्पॉन्स देंगे उन्हीं का मैं साथ दूंगा, सीधी सी बात ये। आप भी समझदार है, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा प्रेम मिलता है वहीं पर चीज़ों की ज़्यादा मैं चेक करता रहता हूँ व्यूज़ और सीधी सी बात सब्सक्राइबर कितने आए। यदि सब्सक्राइबर ज़्यादा आते हैं यदि इस चैनल पर इस वीडियो की वजह से, तो मैं आगे इसी चीज़ को श्रृंखला को रखूँगा। नहीं तो देखो सबको ही पता है बच्चों, ठीक है, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ कि मेरे साथ भी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, सीधी सी बात है। वो तो आप भी समझदार हो और हम भी समझदार है। ठीक है, आपकी इच्छा ये है कि नहीं यार हमें आईएमपी क्वेश्चन सभी के सभी मिल जाए तो सेलेक्टेड दूंगा, मंजूर है। लेकिन अपने दोस्तों के साथ ईमानदारी से शेयर करो वीडियो को। और ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना है।